नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारा बाय निशिता। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं बक आसन को। आई एम श्योर ये इतना प्यारा सा दिखने वाला आसन बट बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उसकी बेसिक एनाटॉमी और टेक्निक पे ना फोकस करके सिर्फ पैर लिफ्ट करने में फोकस करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कुछ ऐसे आसन जो ज़रूरी है हमें बक आसन करने से पहले और क्या टेक्निक है और किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि आसना हमारे थोड़ा सा और करीब आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम करेंगे रिस्ट का वार्म अप बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रेशर कम्स ऑन द रिस्ट। तो थोड़ा सा हम वार्म अप करेंगे। आई विल डू फॉर 5 काउंट्स ईच ऑफ द आसना बट आप चाहें तो इसे लंबा भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजिशन में आएंगे। नाउ ध्यान क्या रखना है कि शोल्डर्स और रिस्ट एक लाइन में है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनहेल और फिर क्रॉस करेंगे एंकल्स को और फॉरवर्ड मूव करेंगे। अब आपके शोल्डर्स देखेंगे कि रिस्ट से आगे है और आपको रिस्ट में फील होगा। अब यहाँ 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स करेंगे। अब यहीं पे ही सेम पोजीशन में अब हम ऑल 5 फिंगर्स को प्रेस करेंगे मैट पे ताकि हम इक्वल वेट फील कर सके और फिंगर्स हैं वो बाहर आउट। सो नी शोल्डर्स एंड रिस्ट इन वन लाइन। नाउ स्टे हियर, पुट प्रेशर ऑन ऑल द 5 फिंगर्स एंड स्टे हियर। 1 2 आप एक एक फिंगर्स को प्रेस करते रहेंगे मैट के अगेंस्ट। 3 4 and 5. Now slowly release. अब हम क्या करेंगे, टेबल टॉप पोजीशन में ही अब जो फिंगर्स है वो अब नी के तरफ फेस करते हुए अब बहुत करीब रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैठेंगे बट हम लोग रिस्ट को लिफ्ट नहीं करेंगे, पाम को लिफ्ट नहीं करेंगे। सो यहाँ से मैं धीरे धीरे बैठूंगी और जो मेरा पाम है वो मैट पे ही रहेगा एक्सटेंशन में। और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ्स के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली रिलीज। अब यहाँ पे हमें रिस्ट को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप बिना वार्म अप तो बिल्कुल भी आसन को ट्राई नहीं करें। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फिस्ट बना लेना है। अब फिस्ट बना के हमने क्या करना है, पहले तो शोल्डर्स को स्टैक करेंगे रिस्ट के ऊपर। अब यहाँ से एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना है, हंच यानी पुश कर रहे हैं, एक हंच चाहिए। जैसे हम कैट एंड काउ में हंच करते वो सेम हंच चाहिए। जब ये हंच आ जाएगा हमने अपना राइट फुट बैक करना है, लेफ़्ट फुट बैक और यहाँ पे होल्ड करना। ये जो हंच है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आसन में भी हमें ये हंच चाहिए। अब हम स्टे हियर करेंगे 5 ब्रेथ्स के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। यहीं से अब नी ड्रॉप करके रिलैक्स करेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 8 to 10 ब्रेथ्स होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेमिना बिल्ड कीजिए और फिर आसन थोड़ा सा और इजी हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आसन बिकम्स ईजियर। अब यहीं से ही हमें और अपने आर्म्स को स्ट्रेंथन करना है, तो हम जाएंगे वशिष्ठ आसन में। सो पहले हम क्या करेंगे, टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, हंच करेंगे, राइट फीडबैक लेफ्ट फीडबैक। अब हमने राइट पाम को सेंटर में किया और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन में आएंगे एंड स्टे हियर। 1 2 3 4 एंड 5। अब ज़्यादा मूवमेंट किए बिना हम जस्ट शिफ्ट करेंगे अपना वेट दूसरी तरफ एंड लेट्स गो। 1 2
3, 4 and 5. Now slowly release. Go down. अब यहाँ से हम आ जाएंगे वज्रासन में. थोड़ा सा कोर्स की स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है. अगर वज्रासन बहुत इजी है तो हमने इंक्रीज़ करना है डिस्टेंस. सिट बोन्स लेके आने हैं मैट पे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे. आप यहाँ से पुल योर नी अप कि अगर कोई नी में स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है तो टेंडन थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे और स्टे हियर करेंगे. 5 breaths. 1, 2, 3, 4 and 5. अब यहाँ से धीरे धीरे रिलीज एंड देन कम बैक. अब बकासन के लिए हमें एक हंच चाहिए तो हम थोड़ा सा उस पर वर्क कर लेंगे बिफोर वी गेट इनटू द आसना. सो टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे. यहाँ से हम इनहेल करेंगे, आर्च करेंगे बैक, लुक अप एंड नाउ एक्सहेल. सो सबसे पहले टेल बोन को टक इन करते हुए हंच करेंगे. अब ये हंच को होल्ड करना है फॉर 5 breaths. अब आप यहाँ पे जो फ्लोर है उसको कंटिन्यूस पुश करते हुए हंच कर रहे हैं. होल्ड फॉर 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Now slowly release. ना मोस्टली हमने आर्म पे वर्क कर लिया है, थोड़ा सा क्वाड्स भी स्ट्रेच कर लिया है. अब थोड़ा सा कोर एंगेजमेंट भी करेंगे. सो लेट्स लाई डाउन. अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपर बैक को लिफ्ट करना है एंड थोड़ा सा वी आर गोइंग टू लिफ्ट द लेग्स अप. अब यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 breaths. ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तो और भी बेहतर है. लेट्स गो. 1, 2, 3. कोशिश करेंगे अपर बैक लिफ्टेड है. 4 and 5. Slowly release. Last asana core ka and then we'll move on to the asana. So we'll get into Navasan. So यहाँ से आप अपनी सिट बोन्स पे बैठेंगे. पहले बेंड करेंगे. अगर आपको नवासन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो आप अपनी नी बेंड करके भी रह सकते हैं. इफ़ यू फील ये बहुत ईजी है तो लेट्स गो. ओपन अप द चेस्ट एंड स्टे हियर फॉर 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly release. So now let's move on to the asana. So मैंने ऑलरेडी काक आसना को ब्रेक डाउन करके ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है. आई एम गोइंग टू लिंक इट हियर. अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं. एंड इफ़ यू कैन डू काकासना देन लेट्स मूव ऑन टू बकासन. अब इसके लिए सबसे पहले हमारा स्टांस. सो आप नॉर्मल मलासन में जैसे बैठते हैं वैसे बैठेंगे. अब जो प्लेसमेंट ऑफ द आर्म है दैट इज़ नॉट टू फार एंड नॉट टू क्लोज. आप एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रखेंगे. नाउ ध्यान देना है कि पाम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है. इट्स एट अ डिस्टेंस, कंफर्टेबल डिस्टेंस. नाउ सो आप ऑलमोस्ट देखेंगे अगर ये मेरे फीट के लाइन में है. नाउ यहाँ से ध्यान क्या देना है, आपने हिप को लिफ्ट करना है. जो हिप है वो आपका सिंक इन नहीं होगा, लिफ्टेड रहेगा. सो यहाँ से मैंने क्या किया, हिप को लिफ्ट किया. अब यहाँ से आई विल कम लिफ्ट द हील, कम ऑन द टो. नाउ देखेंगे कि मेरा हिप सिंक नहीं कर रहा है. सो यहाँ से लिफ्ट द हिप. नाउ दृष्टि, जहाँ आप देखेंगे वो बॉडी आपकी वहीं फॉलो करेगी. अगर आप नीचे देखेंगे तो योर बॉडी इज़ गोइंग टू फॉलो. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी दृष्टि कहाँ है. सो मैंने हैंड यहाँ प्लेस किया और मैं ऐसे देखूँगी, माई बॉडी विल गो डाउन. सो फ्रॉम हियर हैंड्स, लिफ्ट द हिप, look in front and now slowly shift, lift and hold. अब आपको जैसे आप नए हैं, बिगनर है, तो कैसे पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं. सबसे पहले अगर आप आसन करते हुए बार बार पीछे की तरफ गिर रहे हैं
दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड। जब आप आगे की तरफ गिरने लगेंगे दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉरवर्ड जितना ज़रूरी है। मतलब हमें बॉडी, अगर आपकी आगे की तरफ बॉडी गिर रही है दैट्स अ पॉजिटिव साइन बिकॉज यू आर पुशिंग योर बॉडी। अब गलती इसमें क्या होती है, जब हम यहाँ पे आसना के लिए तो लोग क्या करते हैं, जस्ट यहीं से ही दे ट्राई टू लिफ्ट द लेग। यू हैव टू गो अहेड, आगे की तरफ मूव करना है, दृष्टि को आगे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ नहीं। एज इन आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ऐसे जा नहीं रहे। सो यू आर गोइंग अहेड। सो जब आप यहाँ से हिप ऑब्वियसली स्विंग नहीं कर, आगे की तरफ ये मोशन होना चाहिए। ये मोशन होते ही आप आगे की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप नीचे की तरफ, दृष्टि नीचे है, तो ये बॉडी आपकी फॉलो करेगी और बैलेंस नहीं बनेगा। अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना है फॉलिंग पे। आपने क्या करना है, एक पिलो रखना है। अब यहाँ से मैंने पोजीशन ले ली है अपनी, हिप लिफ्ट किया, अपने टोस पे आगे, और कोशिश करना है कि आगे की तरफ गिर रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि आप आगे नहीं गिर पा रहे, कुशन रख लीजिए 2-3 स्टैक करके, सो दैट वो जो फियर है वो हटाना है। वो कैसे हटेगा, 2-3 बार गिर के। आप ये नहीं आसन सीख सकते, या कोई भी आसन के लिए फॉर दैट मैटर, आप गिरेंगे, उसको बार बार करेंगे तभी वो आसन आएगा। तो इससे क्या होता है, एक सेफ्टी मेंटली होता है कि यार हाँ एक पिलो है, इवन इफ आई फॉल आई एम सेफ। तो जस्ट प्लेस हियर, गो फॉरवर्ड एंड देन लिफ्ट। अब लिफ्ट करके पुल योर हील क्लोजर टू द थाई। दिस इज इंपॉर्टेंट, पुलिंग, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू पुल एंड हंच। तो वहाँ पे ये जो हंच है काम आता है, क्योंकि जितना हंच होगा उतना यू विल बी एबल टू लिफ्ट द बॉडी। अगर हंच नहीं होगा तो पैर क्या होंगे, मैं दिखाती हूँ। जनरली आपने देखा होगा कई लोगों के पैर ऐसे वाइड रहते हैं, ये रहता है। दिस इज इनकरेक्ट। कोशिश कीजिए आप लिफ्ट करें हील को, और लिफ्ट करके एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सिट बोन्स लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मैं आपको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर पाई, थोड़ा सा आसना को समझा पाई कि क्या टेक्निक है, क्या ऐसे वार्म अप है, और आसना इटसेल्फ को भी समझाने में सक्सेसफुल रही। अगर आपको लगता है हाँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट इज़ गोइंग टू मीन अ लॉट टू मी। मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी आसना को ब्रेक डाउन करके बहुत सिंपल तरीके से टेक्निकली आपको समझा पाऊँ, ताकि आप इजीली उसे घर पे कर सके और कोई फियर ना हो कोई भी आसना के प्रति। मैं अपने चैनल में ऐसे ही कुछ फ्लोज भी डालती हूँ जो 10 to 15 मिनट्स का, जो आप आराम से घर पे कर सके, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।